प्रायः सबके हृदय में विषयों की कल्पना होती रहती है। चलते फिरते उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। कभी रसेंद्री की कल्पना, कभी श्रवणेंद्री के भोग की कल्पना, कभी जनेंद्री के भोग की कल्पना, ऐसे कल्पना में घूमता रहता है। साधु कल्पना नष्ट करता है, वो कल्पना में नहीं घूमता, वो भावना में विचरता है। साधु और संसारी पुरुष में अंतर है। संसारी पुरुष कल्पना में विचरता है। अगर ऐसा लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ये दुकान बढ़ जाए, ये ऐसा हो जाए तो इसमें ज्यादा संपत्ति आएगी, ज्यादा संपत्ति आएगी, फिर इसकी फैक्ट्री खोल लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये कल्पना। ऐसा मकान बन जाए, यहां ऐसा ऐसा ऐसा, वो कल्पना में विचरता रहता है। साधु भावना में विचरता है, कल्पना में नहीं। कल्पना होती है मायाकृत सृष्टि की, और भावना होती है शास्त्र सम्मानित जो सिद्धांत है उसके अनुसार आराध्य देव की। साधु भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। साधु भावना करता है, कल्पना नहीं करता। साधु कल्पना को मिटा देता है। देखो, कभी कल्पना तो नहीं होती तुम्हारे हृदय में, भावना होती कि कल्पना। यदि कल्पना तो अभी हृदय संसारिक है, मिटाओ उस कल्पना को भावना के द्वारा। भावोत्सवेन भजताम। कभी ऐसा होगा क्या, किसी लाडली लाल कृपा करके हमारे नेत्रों के सामने आएंगे और हमें पुकारेंगे और कहेंगे तू मेरा है, देख आज से मैं तुझे अपनी सेवा में रखती हूं। कभी ऐसा होगा? कभी श्री जी अपने गले की माला प्रसादी हमें देंगे, कभी श्री जी अपना पाया हुआ पान प्रसाद हमें देंगे। क्या कभी लाडली जी के गोरे चरणों को अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे उनमें महावर की रचना, क्या ऐसा सौभाग्य होगा? कभी ऐसा सौभाग्य होगा, मैं प्रीतम को प्यारी जी से मिलाने के लिए उत्साह युक्त करके जा रही हूं सेवा सामग्री पास है, क्या कभी ऐसा होगा? वृंदावन में हम प्रेम उन्मत्त होकर, शरीर की कोई शुद्ध नहीं, लाडली लाल के प्रेम में विवश होकर, क्या कभी ऐसा होगा? यह है भावना। जो आराध्य देव के प्रति प्रतिपल ऐसा चिंतन हो उसे कहते भावना में। और वही भावना सिद्ध हो जाती है तो क्या सब हट जाता है। वो देखता है ये कर रहा है, वैसे ही सब प्रतिपल सेवा में मगन है। साधु कल्पना मिटाता है। अब आपको देखना है इनमें से कि आप क्या हो, खुद अपने हृदय में देखो। तभी कहते श्रवणेंद्री को मजबूत करो। जब आप अपने हृदय को देखोगे कि सारे दोस्त तो हम में ही हैं, तो अभिमान नहीं रह जाएगा। और अभिमान का गलित होना सारे सद्गुणों को प्रकाशित करना है। दैवी संपदा का बुलावा है, और अभिमान आ गया तो आई हुई दैवी संपदा भी अंतर ध्यान हो जाती है, और आसुरी संपदा आ जाती है। साधु एक ही चीज मिटाता है, चाह। अगर चाह बनी हुई कुछ भी प्रभु के सिवा, तो ये साधुता का कलंक है। कोई भी चाह नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाही न चाही कबहु कछु न चाही, ये हमारी सिद्धि है। परमार्थ के पथिक की ये सिद्धि है, न चाही। और यहां गुरु न चाही, सिद्धांत न चाही, प्रभु न चाही, पर यह चाही। कैसे कैसे परमार्थ के पति को, चाहे कोई भी हो, शास्त्र प्रमाणित तुम्हारा हृदय होना चाहिए। नहीं तो बनाओ, आए हो परमार्थ मार्ग में। परमार्थ का पथिक चाह मिटाता है, चाह। अगर कोई भी चाह प्रभु के सिवा है, परमार्थ के पथिक को आगे नहीं बढ़ने देगी। मान लीजिए बात, तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्री का विषय हो। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज बने तो फिर बहुत स्वाद था, वैसे ही बनाओ। तृष्णा, सुने हुए, देखे हुए, सूंघे हुए स्पर्श सुख, रसेंद्री सुख, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो, इसे उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, उसी को भस्म करने के लिए तो साधना कर रहे हो। और काहे की? कभी भी ये तृप्त नहीं होती, चाहे जितना खा जाए कभी नहीं तृप्त होती। योग वासिष्ठ में बहुत इसका वर्णन है कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए, ये कभी आघाती नहीं। भोगते रहो, भोगते रहो। एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। कलह, आपस में किसी भी तरह का बैर विरोध तभी होता है जब दूसरे से हमारी मांग होती है अनुकूलता की।
ये कलह शब्द वहीं प्रकट होता है जब सामने वाले से मांग होती है अनुकूलता की, और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसके अनुकूल के रहने की बात करेंगे तो कलह शब्द है ही नहीं। धर्म से हमारा क्या कर्तव्य सामने वाले के प्रति, इसका पालन करोगे, कभी कलह नहीं हो सकती। कलह तभी होती है जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होती है, तभी कलह प्रकट हो जाती है। चाहे वो कोई घर का हो, पड़ोसी हो, देश का हो, विदेशी हो, कोई भी हो, तभी कलह होगी जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होगी। यदि अपने धर्म से अपने कर्तव्य का पालन सामने वाले के प्रति करें तो कभी कलह नहीं हो सकता, कहीं भी कलह नहीं हो सकता। साधु कलह को नष्ट करता है, साधु कलह युक्त नहीं होता, कलह का नाश करता है। लक्ष्य क्या है? केवल रसेंद्री की तृप्ति के लिए, केवल पांच भौतिक शरीर के आराम सुख के लिए यह मार्ग नहीं है। यह मार्ग तो इसी बात के मिटाने के लिए है, इसी बात के मिटाने के लिए। पर समझ कहां थी? समझ है ही नहीं। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात हो तो कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रभु सामने है ही नहीं, तुम्हारे लक्ष्य में ही नहीं है, तभी तुमको यह विषय अनुकूलता दिखाई देती है, तभी तुमको यह संसार सत्य लग रहा है। भूल मत करो, बहुत बड़ी भूल है। आशा भोगों की, जीने की, सुख की, मान की, प्रतिष्ठा की, साधु इसे नष्ट करता है, सजाता नहीं है। जब हमारी चाह ही नहीं है इस बात की, तो इसके विपरीत मुझे कुछ मिले तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इसकी चाह ही नहीं थी। अगर है भी तो इसे मिटाना है, यह आशा हृदय में नहीं रहनी चाहिए। ना तो जीने की, ना तो किसी भोग सुख की, ना तो मान प्रतिष्ठा की। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस मार्ग का उपासक आशा को नष्ट करके नैराश्य में बदल देता है। उदासीनति रही गुसाई, कहां समझ में आता है? क्या सुना है? कहां उदासीनता जगत के प्रति है? नहीं, भक्ति के प्रति उदासीनता है, सिद्धांत के प्रति उदासीनता है, और जगत के भोग ये मित्र लगते हैं, ये प्यारे लगते हैं। आशा का नाश करो, तभी साधु बन सकते हो। जिस मार्ग में आप चल रहे हैं बार बार नहीं मिलता।